बिल्किस बानो केस को लेकर कि वहाँ पे मोदी जी खड़े होकर जब ये बात कहते हैं कि हमें नारी शक्ति में विश्वास रखना चाहिए, हमें विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए, और उसी दिन इस तरीके से इन 11 लोगों को इनको सिर्फ बाहर नहीं निकाला जाता है। वो लोग संस्कारी थे, इसीलिए उनको समाज में छोड़ दिया जाए। गुजरात में एक मुसलमान औरत थी, इस वजह से नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। आज अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आप देखिए मेरे पीछे तमाम लोगों की भीड़ है। यहाँ पर ये सभी लोग आज एक मुद्दे को लेकर आए हैं। वो मुद्दा है बिल्किस बानो केस, जिसके बारे में हमने बहुत पढ़ा है, हमने सुना भी है कि जिस तरीके से बिल्किस बानो केस के अंदर उनका गैंगरेप होता है और उनके जो 11 दोषी हैं उनको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद से ही ये जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। और आज यहाँ पर जो ये लोग आए हुए हैं, इनका कहना है कि जो उनके 11 दोषी थे उनको वापस जेल भेजा जाए, और इन लोगों की क्या क्या मांगे हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ से आई? मेरा नाम अपेक्षा है और मैं JNU की स्टूडेंट हूँ जी। तो क्या कहेंगे इस पूरे बिल्किस बानो केस को आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ दोषी जो पहले ही जेल के अंदर जा चुके थे, अब दोबारा से उनको जेल में भेजने की जो कोशिश की जा रही है वो कहाँ तक कामयाब होगी? देखिए, जो आज हुआ है बिल्किस बानो के साथ, ये शायद इस देश में हर महिला को, और सिर्फ हर महिला को नहीं, हर उस इंसाफ पसंद इंसान को इसके बारे में कंसर्न्ड होना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरीके से एक इनजस्टिस हुआ है बिल्किस के साथ, कल वो हर एक केस में बार बार दोहराया जाएगा। और ये बात हम जानते हैं कि जो महिलाएँ, खासकर कि मुसलमान महिलाएँ, दलित महिलाएँ, OBC महिलाएँ, जो महिलाएँ जाती हैं कोर्ट के दरवाजे पर जस्टिस के लिए खटखटाने, वो इस केस से बहुत डिस्करेज्ड होंगी। तो बहुत ज़रूरी है आज कि हम ये लड़ाई लड़ें और हम ये इंश्योर कराएं कि ये जो 11 लोग बाहर निकल के आए हैं उन्हें दोबारा अंदर भेजा जाए। क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि किसी भी कोर्ट, कोई भी कोर्ट ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि इन 11 लोगों को बाहर निकलवाने के पीछे किसका हाथ था। आज सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ न्यूज़ में बार बार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ एक कमेटी बनाने का डायरेक्शन दिया। बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक पुरानी रेमिशन पॉलिसी, कुछ लोग कह रहे हैं नई रेमिशन पॉलिसी। तो क्यों कोई जिम्मेदारी लेने की कोशिश नहीं कर रहा है इस चीज़ की? और कल को अगर बिल्किस को या बिल्किस के बच्चे कुछ परिवार को कुछ होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इनमें से कोई भी कोर्ट इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये घटनाक्रम वहाँ होता है जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री खुद आते हैं। मोदी जी के गुजरात में, शाह के गुजरात के अंदर ये घटनाक्रम होता है, और वो भी उस दिन उनकी रिहाई होती है जिस दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मनाते हैं। जी बिल्कुल। और ये शर्म की बात है कि वहाँ पे मोदी जी खड़े होकर जब ये बात कहते हैं कि हमें नारी शक्ति में विश्वास रखना चाहिए, हमें विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए। जो रेप करने वाले जो लोग होते हैं, क्या उनको किसी भी जाति के अंदर कैटेगराइज करके उनकी सज़ा को निश्चित करना कहाँ तक, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे जो रेप करते हैं और जो लोग इस वायलेंस में इन्वॉल्व हैं, बात उनके जाति की नहीं है। बात ये है कि बिल्किस बानो पे जो हमला हुआ वो बिल्कुल इस वजह से हुआ क्योंकि वो एक मुसलमान औरत है। वो मोदी के गुजरात में एक मुसलमान औरत थी, इस वजह से उन पे हमला किया गया। हमने देखा कि 2002 में किस तरीके से हज़ारों मुसलमानों की मौत हुई। हमने देखा कि कितने लोग गुजरात से भाग कर निकले हैं, कितने लोगों का वहाँ से माइग्रेशन हुआ है। और आज भी जब ये जजमेंट हुआ, आसपास के सारे गाँव के लोग वहाँ से भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें ये डर है कि ये जो 11 लोग बाहर निकले हैं कल को उनके जान के पीछे आएंगे। इस तरीके के घटनाक्रम जो हमने देखा, जिस तरीके से हाथरस के अंदर भी हुआ और भी बहुत सी अन्य जगहों पर होता है, हम देख रहे हैं, लेकिन ये चीज़ों में कमी नहीं आई है कहीं भी। तो क्या कहेंगे, आज भी वहीं के वहीं है। आज भी हम हर रोज़, हर किसी न किसी दिन देखते हैं महिलाओं की आवाज़ को उठाने के लिए ज़मीन पर आना पड़ता है। जी बिल्कुल आना पड़ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन हैं वो फेल किए जा रहे हैं ना। क्योंकि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सबसे ऊंचा कोर्ट है, वो ये चीज़ कह रहा है कि जब जो
जाकिया जाफरी का जो केस था, जहाँ पे हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किस तरीके से एहसान जाफरी को मारा गया, उस प्ली को डिसमिस कर दिया जाता है। और सिर्फ डिसमिस नहीं किया जाता है, जो एक्टिविस्ट वहाँ पे उन सारे पीड़ितों के केस लड़ रहे थे, तीस्ता सेतलवाद और आरबी श्री कुमार को जेल भेज दिया जाता है इसके पीछे। और ये कोर्ट के डायरेक्शंस पे हो रहा है, कोर्ट ऐसे स्टेटमेंट्स निकाल रहा है। हम हिमांशु कुमार के केस में भी यही चीज़ देख रहे हैं। तो हम बार बार देख रहे हैं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, जो स्टेट है, वो लोग ही इनजस्टिस पर उतर आए हैं। और ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी है कि जो जनता इंसाफ पसंद है वो रास्तों पर उतर के आए। तो अब क्या मांग है कि अंत में जाकर क्या क्या होना चाहिए आपकी? देखिए, सीधी सीधी बात है, इस रेमिशन को रिवोक करना चाहिए। इसके खिलाफ एक केस, 2 पिटिशंस ऑलरेडी जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जब तक इस बात पे सुनवाई नहीं होगी, जब तक स्टेट इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि ये जो रेमिशन हुआ है ये गलत हुआ है, तब तक हम लोग सड़कों पर लड़ते रहेंगे। क्या लगता है कितनी दूर तक ये आवाज़ जाएगी? देखिए, जितनी दूर तक इस आवाज़ को पहुंचाने की ज़रूरत पड़े उतनी दूर तक हम पहुंचाएं। महिलाओं के लिए बार बार ये आवाज़ उठती है और फिर कहीं ना कहीं फिर दब जाती है। नहीं, पर हमें ये लड़ाई सस्टेन तरीके से लड़नी होगी। जब तक हम ये नहीं इंश्योर कर लेते कि बिल्किस को ये महसूस नहीं हो रहा है कि वो अकेली हैं इस लड़ाई में, तब तक हम लड़ते रहेंगे। मैम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम श्रेया है, मैं दिल्ली की रेजिडेंट हूँ और मजदूर आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैम, बिल्किस बानो केस को लेकर आज यहाँ पर इतनी भीड़ जमा हुई है। जो 11 दोषी जिनको पहले जेल के अंदर भेजा गया, उसके बाद उनको 15 अगस्त के दिन जेल से बाहर कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बस एक बात बहुत साफ है कि दोषी जो थे उनको मुक्ति दी जाती है। कोर्ट उनके याचिका को स्वीकार कर लेती है कि वो लोग संस्कारी थे, इसीलिए उनको समाज में छोड़ दिया जाए। और फिर उनके निकलने के बाद उनको मिठाई और उनको तिलक भी लगाया जाता है। संस्कारी और रेपिस्ट कुछ बात समझ नहीं आई, जरा बताइए। ये बात आज समाज में हर इंसान को सवाल करने की ज़रूरत है कि कोई रेपिस्ट संस्कारी कैसे हो सकता है। और संस्कारी होने का मतलब का क्या आज ये है कि हम देश में जो मुसलमान महिलाएं हैं उनको औकात दिखाने के लिए उनका गैंग रेप करें? क्या आज हम संस्कारी होने की परिभाषा बदल रहे हैं? क्या यहाँ पर जिसके साथ रेप हुआ है, क्या उसको सिर्फ ये देखना कि वो किस जाति से या किस धर्म से आती है वो देखना, या फिर महिला के तौर पर देखना, एक महिला के साथ क्योंकि गैंग रेप हुआ है? डेफिनेटली महिला थी, मगर इस बात का भी कोई संदेह नहीं है कि वो एक मुसलमान महिला थी। और केवल वो नहीं, उनके पूरे परिवार के साथ जो अत्याचार हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो एक मुसलमान परिवार था। तो यहाँ पे वो मुसलमान थी, ये चीज़ से हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मोदी जी कहते तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बाद भी फिर मोदी जी के गुजरात से, शाह के गुजरात से इस तरीके की का हम देखते हैं कि बात निकल के आती है, इस तरीके का मुद्दा निकल के आता है। देखिए, अभी चुनावी माहौल है तो ये सब चीज़ चुनावी माहौल में किया जा रहा है। देश की एक बहुत बड़ी पार्टी आप कह रहे हैं कि वो इन रेपिस्टों के साथ जुड़ी है, उनके साथ हाथ मिला रखा है, उनको प्रोटेक्ट तो ज़रूर कर रही हैं। तो क्या अब क्या मुद्दा क्या है? वो लोग जो पहले ही जिनको जेल के पीछे भेजने में इतनी मशक्कत की गई, इतने लंबे समय तक बिल्किस बानो ने ये केस लड़ा, अब दोबारा से उनकी रिहाई हो जाती है, तो क्या लगता है कि कितना कठिन होगा? देखिए, एक बात तो बहुत साफ़ है, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, और हमें पता है कि हमारे देश में महिलाओं पर जब अत्याचार होता है तो ज़्यादातर महिलाएं आवाज़ नहीं उठाती, क्योंकि आवाज़ उठाना उतना आसान नहीं है। बिल्किस बानो ने न केवल आवाज़ उठाई, एक लंबे समय से लड़ाई की, संघर्ष किया, ये कोई मामूली बात नहीं है। आम भारतीय महिलाएं, मुसलमान महिलाओं के लिए तो और भी कठिन है, क्योंकि देश में माइनॉरिटी के खिलाफ जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, किसी आम महिला के लिए भी ये बहुत आसान बात नहीं है। बिल्किस बानो ने ये किया, ये संघर्ष लड़ा, उसके बाद उनके दोषियों को छोड़ दिया गया। ये एक महिला आंदोलन पर और देश के लोकतंत्र पर एक देश का सबसे बड़ा विश्व का एक लोकतंत्र माना जाता है, भारत का उदाहरण दिया जाता है। बिल्कुल, भारत का उदाहरण तो दिया जा रहा है, मगर देशवासियों को समझना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा कि हम इस लोकतंत्र को कहाँ लेके जा रहे हैं। मेरा सवाल था कि इनको कितना कठिन होगा, क्या लगता है कि दोबारा वो लोग जेल के पीछे जा पाएंगे? हम कोर्ट में तो याचिका फिर से गई है कि फिर से कोर्ट अपना रिकंसिडर करे अपने ये जो राय थी उनको छोड़ देने की, मगर ये आवाज़ जब तक ज़मीन से ना उठेगी तब उससे पहले कोर्ट से ये होना संभव नहीं। आधी उम्र तो बिल्किस बानो की इस केस को लड़ते लड़ते हो गई, और फिर आधी उम्र में अपनी देखते हैं कि उनके दोषियों को फिर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद कब तक ऐसा लगता है कि हाँ, इस समय तक हम कुछ कर पाएंगे, कुछ ऐसा? देखिए, बिल्किस बानो ने तो अपना संघर्ष लड़ा, आज उम्मीद इस देश के बाकी लोगों के साथ है कि वो क्या बिल्किस बानो के संघर्ष को आगे लेके जाएंगे।
मैम क्या कहेंगी बिल्किस बानो केस को लेकर? ये केस वहाँ होता है मोदी जी के गुजरात में, शाह के गुजरात में, और आज भी जो दोषी जेल के पीछे जा चुके थे आज वापस आ गए। उन्हें किस लिए आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करें, क्या कहेंगे? हम प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो 11 दोषियों को छोड़ा गया है उनका वो फैसला, जिस फैसले से छोड़ा गया उसको रद्द किया जाए और वापस उनको जेल भेजा जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी से अपील की जाए। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं मोदी जी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन, और उसी दिन ये दोषी छूट जाते हैं। देखिए, आरएसएस हमेशा 2 भाषाओं में बात करती है, कोई ये नई बात नहीं है। आरएसएस के एक महासचिव कुछ कहते हैं, उनका काडर कुछ और कहता है। वो एक ही बार में कई अलग अलग तरह की बातें करते हैं ताकि हर तरह के लोगों को वो भावुक कर सकें, हर तरह के लोगों पे को ये बता सके कि हम आपके ही साथ हैं। तो जो प्राचीर से बात कर रहे हैं उसका अलग मकसद है, जो वहाँ छोड़ रहे हैं उसका अलग मकसद है। एक तरफ जहां किसी कैदी को जेल से निकलने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, तो जो उसके दोषी थे उसे उनके लिए कहा गया कि उनका व्यवहार अच्छा था, ब्राह्मण थे, सब कुछ सही था, तो उनको छोड़ दिया गया। क्या लगता है अब एक बार फिर जेल के पीछे ले जाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी? बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही देखिए बिल्किस ने कितने सालों लड़ा, कहीं जाके 2018 में शायद इनका फाइनली कन्विक्शन हुआ। एक जगह लड़ा, दूसरी जगह लड़ा, तीसरी जगह गुजरात से बाहर को केस भेजा गया, महाराष्ट्र में भेजा गया। इतनी लंबी लड़ाई के बाद और अब उन्हें छोड़ दिया गया है, तो कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन दोबारा उनको कैंसिल कर देना चाहिए था ऑर्डर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन 11 दोषियों को भी नोटिस भेजा जाए। तो उनका तो कन्विक्शन हो चुका, अब उन्हें दोबारा नोटिस भेज के हम क्या करेंगे? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो नोटिस भेजा गया है, लेकिन तब भी हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ अपनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले और उनको वापस भेजे। इतना समय तो पहले ही बिल्किस बानो ने इस केस के अंदर दिया, उन 11 दोषियों को जेल के पीछे भिजवाने में। आने वाले समय में कितना समय लग सकता है, क्योंकि एक लड़ाई पहले ही लड़ी जा चुकी है, अब उस लड़ाई का मोर्चा दोबारा खोल दिया गया? बिल्कुल दोबारा खोला गया, और बहुत मुश्किल से बिल्किस बानो एक ऐसे मानसिक स्थिति में आई थी जहां वो शांति से रहने की, अपनी ज़िंदगी दोबारा जीने की कोशिश कर रही थी। वो फिर से दोबारा उन्होंने सब उथल पुथल कर दिया उसकी ज़िंदगी में, और बहुत ही अशांति कर दी उसकी ज़िंदगी में। मैं कुछ कहने के लायक भी नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं इल्तिजा करना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आएगा, उस जजमेंट में इस बात को शामिल किया जाए कि जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ हुआ और उसके बाद मतलब उन रेपिस्ट को माला पहनाई गई है, क्या सिग्नल दे रहे हैं आप सोसाइटी में? चुप होकर हम इसे जाने नहीं देंगे। मैम ये चीज़ और बता दें कि एक लड़ाई 20 साल तक लड़ी गई और उसके बाद उस तरह से आउटेज पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ इस मामले को लेकर। मुझे लगता है कि लोग इतने शॉक्ड हो गए कि किसी को ये यकीन भी नहीं आ रहा पूरी तरह से कि ये बात हो रही है। वक्त आएगा लोग इकट्ठा होंगे 100%। हमको मायूस नहीं होना चाहिए। इस तरह की जाति नामुमकिन है कि हमारे देश में, ये देश के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो संविधान कहता है कि हम बराबरी का हक हर इंसान को देंगे। तो क्या बिल्किस बानो ये इंसान नहीं है? सवाल तो यही है। ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स हमको कहाँ से मिलती हैं? ह्यूमन राइट्स हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सबों को जस्टिस देंगे। वो जस्टिस कहाँ है, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। एक लड़ाई जो 20 साल तक लड़ी गई, उस लड़ाई के बाद क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बिल्किस बानो को कि अब इंसाफ के बहुत करीब हैं, वो जो अपराधी थे वो जेल चले गए, लेकिन वो कौन सा ऐसा झटका एकदम लगा होगा कि जब 15 अगस्त के दिन उन्होंने ये सुना होगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया, आज वो आज़ादी के साथ बाहर घूम जाहिर रहे है हैं। कि उनके खुद शौहर के कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक तो बिल्किस कुछ बोली ही नहीं थी जब ये शर्मनाक हादसा उनके साथ हुआ था, और अब जो वो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को बटोर रही थी, तो ये जो सदमा उनको पहुंचा, ये सदमा वो कैसे रिकवर कर सकेंगी इससे? Ma'am, the committee which recommended the release of these 11 convicts, 5 of them were from the BJP, 5 of the members were from the BJP. One of them even went on to say that these men are from good families, they are Brahmins, they have good sanskar. How do you react to such? उल्टी आती है मुझे, उल्टी आती है
ये संस्कारी लोग हैं। अगर ये हमारी जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके मेंबर्स ये कह रहे हैं तो फिर क्या उम्मीद है हमारे पास? होना तो ये चाहिए कि जिसने ऐसा कहा है उसको फौरन रद्द कर देना चाहिए पार्टी से, तब हम जाएंगे, तब हमको पता चलेगा। प्रधानमंत्री के बयान को कितना ईमानदार मानती हैं जो ये लाल किले से उन्होंने दिया? क्या ये कवर अप के लिए था जिस तरह के फैसले हुए? ये जब तक हमको इसका नतीजा नहीं मिलेगा जब तक हम ये नहीं कह सकते। हमको इसका नतीजा चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोहरे में हम खड़े हैं, उसमें जन संघर्ष ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब तक आप जन संघर्ष नहीं करेंगे और भी जो आपके लेजिटिमेट किस्म के जो लॉ के जरिए भी आप करें, लेकिन जन संघर्ष बहुत ही जरूरी है। आज के बाद इस आवाज़ को कैसे उठता देखना चाहती हैं, क्योंकि आज तो मजबूत है, लेकिन आगे कैसे उठे और आप क्या चाहती हैं? मुझे ये लगता है कि यही मुल्क के जो लोग थे वो जब निर्भय के साथ बिल्कुल एकजुट हो गए थे, तो वो अभी एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं? मगर मुझे यकीन है कि एकजुट होंगे, क्योंकि ये इतनी घिनौनी हरकत हुई है कि हम अपना सर अपने देश में ही किसी के सामने नहीं। आप सभी लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर। नेशनल पिलर, देश की आवाज।